धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्म आस। बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। जब भंवर नाव, जब नाव भंवर में फंस जाए, तो कृपा की बली लगा देना। बजरंग बली, बजरंग बली, मुझे राम से आप मिला देना। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी। जब जब संकट हो भारत पर, तो गदा तुम्हारी बचावेगी। ये राम कतरनी हाथ आपके, दानवता विध्वंस करो। कलयुग की काली काली माँ है, और हनुमत आप प्रवेश करो। मल मास की नवमी कलयुग में, और मंगलवार को आई है। सब पाप हमारे दूर करो, सुख से भारत भरपूर करो। जब धूम केतु की छाया हो, उस धूम केतु को दूर करो। अब केतु बचा लो बजरंगी, और गदावार भरपूर करो। इस धूम केतु के ऊपर बजरंग और गदा आपकी चल जावे। कुबुद्धि को तुम नष्ट करो, सद्बुद्धि यहाँ आप प्रकट करो। जय राम सिया, जय राम सिया, गुणगान भक्तों में भरपूर करो। अतुलित बल के तुम धाम हो, पवन पुत्र और शुद्ध पवन का प्रवाह करो। ये धूम केतु को बुद्धि को और सारे जगत फैलाता है। कुबुद्धि जगत से दूर करो, और शक्ति भक्त भरपूर करो। बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। संकट में सारा भारत है, संकट को आप अब दूर करो। जहाँ राम विराज रहे हैं अवध, उस राम का यहाँ प्रकाश करो। आप दास हो श्री राम चंद्र भगवान के, देखो उनकी शक्ति भारत में भरो। जय राम सिया, जय राम सिया, बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। अब कृपा की बली लगा दो तुम, और भारत के भाग जगा दो तुम। भक्तों के भाग जगा दो तुम। आतंकवाद और हिंसा को भारत से अब जल्दी हटा दो तुम। और भारत में वो घड़ी शुभ आई गई, कल की अवतार प्रकटा दो तुम।
ये 21वीं सदी है गौरवमयी, और पाप सभी हट जाएंगे, आतंक का नाम निशान मिटे, और लूटने वाले लुट जाएंगे। सब लूट रहे हैं भारत को, इस लूट को आप अब बंद करो। चारों युग में जो भी आया, सब लूट लूट कनक भवन खाया। इस कनक भवन को लूटने जो कोई भी लुटेरा आएगा, बजरंग आप उससे टकराओ और नष्ट स्वयं हो जावेगा। बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। वाणी करे कलयुग गुणगान, आप हमारे खुद हो प्राण, और राम की शक्ति भारत में महान। और आप चरण श्री राम भगवान, दास राम भक्त हनुमान आपका कलयुग में गुणगान सुनाते हैं, और वाणी में आह्वान करे। और अब आज तो आपको बुलाते हैं। ओम होम मरकट बदन, पर्यात मात्रा, कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। वाणी ने आह्वान किया जब धूमकेतु की छाया थी, बजरंग बली वहां प्रकट हुए। क्या इच्छा वाणी पाई थी, क्या इच्छा है वाणी आपकी? कहां गया वह केतु, धूमकेतु को खा जाऊं मैं जैसे सूरज गाल दबाया है तू। जब मैं सूरज को ही गाल में दबा सकता हूं, तो ये धूमकेतु किस चिड़िया का नाम है? और ये पृथ्वी से होकर सूरज के पास जा रहा है। तो सूर्य वंश में राम जी और मेरे इष्ट देव भगवान, कौन रोक सके सूर्य प्रकाशा, चाहे कैसा भी मलमासा। मलमास में मंगलवार पड़े और नवमी देखो पड़ जाती है, तो अष्ट सिद्धि नव निधि लेकर और शक्ति यहां आ जाती है। अष्ट सिद्धि नव निधि का मुझे मिला वरदान, कलयुग में भी बोल रहे हैं महावीर हनुमान। अशोक वाटिका में जब मिला मात से जाय, सीता माता प्रसन्न हो गई और कृपा हुई रघुराय। भगवान राम की कृपा से, राम की आज्ञा से, जामवंत जी की सलाह से राम मुद्रिका लेकर के मैं अशोक वाटिका में नवमी के दिन गया। पूरी लंका में मलमास छाया हुआ था, भोगों में व्यस्त थे दानव प्रवृत्तियां, और हाहाकार कर रहे थे, लूट का जश्न मना रहे थे। देखा मैंने कपि कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। देखे वहां पर अगणित जोधा, भोग भोग रहे सब लंक माही। सवा लख नाथी हंसे हंसाई, रावण बोला दरबार में, अरे लूटा भारत पाए। भारत की लक्ष्मी सीता है, पंचवटी से लुटाए। ये युवराज हैं राम जी अयोध्या के, और जनकपुरी में महालक्ष्मी सीता जनक जानकी से इनका विवाह हुआ है, और ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। सवा लाख नातियों परिवारों, बेटा मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण, समस्त लंकावासियों, आज हमने वो काम करके दिखाया जो त्रिलोक में कोई कर नहीं पाएगा। लक्ष्मी रूप सीता बनी और पंचवटी बनवास,
और सबसे बड़ा लुटेरा रावण, और लूट लाया अपने हाथों से लक्ष्मी को लूट लंक में लाया हूं। और अशोक वाटिका में देखो लक्ष्मी और स्थापित कर आया हूं। अब लंका में सोना लक्ष्मी कहीं जाए नहीं पाए, सदा यहीं पर रहेगी और कोई लूट सकेगा ना। अब त्रिलोक में लक्ष्मी को हमने कैद कर लिया। ये त्रिलोक की जगत बाबा जानकी मां लक्ष्मी का स्वरूप है। धनुष तोड़ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके जनकपुरी से इसे अयोध्या के युवराज राम अपने साथ ले गए थे। उसी दिन मैंने करी प्रतिज्ञा कि जान जाए पर न दूं जानकी, ये रावण की मूछ। सोने की लंका में देखो सीता की पूछ। क्योंकि लंका अयोध्या सोने की थोड़ी है, लंका सोने की है और लक्ष्मी जी का निवास सोने में रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी की स्थापना इस सोने की नगरी में हो। इसने भारत की लक्ष्मी को पंचवटी से लूटा है। तब शंकर मुस्काए कैलाश पर, रावण भाग तुम्हारा फूटा है। लक्ष्मी कोई लूट न पाए, अब तू तेरा जीवन छूटा है। अरे अकल मारी गई धूमकेतु से और भाग्य तुझसे रावण रूठा है। भगवान शंकर ने उमा जी से कहा कि रावण का भाग्य उससे रूठ गया। धूमकेतु ने उसकी बुद्धि खराब कर दी। हरियाला नाम का धूमकेतु है, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था रावण। नारायण का द्वारपाल था, लेकिन जब लंका के ऊपर होकर के गुजरा तो रावण की बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई। 4 वेद का ज्ञान धरा का धरा रह गया और सोने का मृग मारीच बनाया, पंचवटी भारत में आया। और सीता का जब मन ललचाया, बना भिखारी रावण आया। लक्ष्मी लूटने बना भिखारी रावण, लंक बहुत सरकार। और शिव की कृपा थी उस पर देखो, फिर भी डूबी रावण सरकार। मैंने तो उसे लंका का चक्रवर्ती सम्राट बनाया था उमा जी, लेकिन जब धूमकेतु ने उसकी बुद्धि बिगाड़ी तो वो भिखारी बन गया और लक्ष्मी से भीख मांगने चला गया पंचवटी की झोपड़ी में। वो तो खुद वनवास में थी, माया की बनी हुई थी, क्योंकि असली सीता नहीं थी, नकली वहां प्रकट आए। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। अग्नि में सीता गई और माया गई प्रगटाए। रावण लूटी माया को तो लंका हर ली जाए। उस माया ने लंका का ही हरण कर लिया। रावण ने माया का हरण किया, माया ने लंका का हरण कर लिया। अजब गजब की बात है। अरे लूट सके नहीं कोई, भारत की लक्ष्मी महालक्ष्मी सीता है, उसे जो लूटे क्षय होए। तो भारत को जिन जिन लुटेरों ने लूटा, वेद प्रमाण बता रही है वाणी, वो सब लुटेरे नरक लोक में चले गए। चाहे कोई राजा लूटे या कोई सत्ता लूटती है, अंग्रेज मुसम्मा बड़े बड़े जिनकी आत्मा भारत में छूटती है, तो खाक हो गए वह सभी जो लूटे भारत मात। जैसे हालत रावण की हुई और वैसी उनकी हुई जात। जो हालत रावण की हुई, 1.25 लाख नाती मर गए। इसलिए भारत को लूटने वाले खुद लुट जाते हैं। और ये चारों युगों का वेद प्रमाण है, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो कंस हो, जरासंध हो, बकासुर हो, भस्मासुर हो, रक्तबीज हो, महिषासुर हो, या कोई सा भी दानव हो। ये भारत को वरदान है
कि भारत की सत्ता को या भारत की धरती को कोई भी लूटे, चाहे वो राजा बनकर लूटे या प्रजा बनकर लूटे या कोई लुटेरा बनकर लूटे, तो उसकी हालत भिखारी के जैसे हो जाती है, जैसे रावण की हुई। तो फिर इस संसार में लूटना क्या चाहिए? तब कहा हनुमान ने हंस करके, मूर्ख रावण सरकार रही, गर लूट लेता वह राम जी को, तो देखो 1.25 लाख जयकार हुई, तो लंका में होती जयकारा, लूटे रावण गर राम सरकारा। पर धूमकेतु ने बुद्धि बिगाड़ी, लूटी लक्ष्मी माया जान, गर पंचवटी में लूटता राम को, तो लंका होती आज महान। राम नाम का जयकारा जब लंका में बोले रावण सरकार, तो बड़ी सत्ता मिलती उसको और होती रावण की जय जयकार। पर बुद्धि बिगड़ गई रावण की और धूमकेतु ने देई बिगाड़, और कलयुग में भी बिगड़ेगी वही, हरियाला हो गया साकार। तो माया को जो भी लूटेगा, माया वापस गई प्रगटाए, बड़े बड़े धन कुबेरों के धन, और देखो घर से बाहर आए। अरे कागज के टुकड़ों को जो भी सोना चांदी लही लुटाए, और सारी पोल खुलेगी उनकी, और देखो उनकी इज्जत लुट जाए। जेल जाएंगे लूटने वाले, और देखो लुटे नहीं गति पाए। भारत को कोई लूट न पावे, ये शक्ति शिव ने दीता है। राम और नारायण और ब्रह्मा शिव सब हैं साकार, जो लूटेगा भारत को उसका होगा बंटाढार। तो भारत की सत्ता हो या कोई भी सत्ता हो विश्व की, यदि वो भारत को लूटने का प्रयास करे, भ्रष्टाचार करे, आतंकवाद फैलाए, तो समझ लो फैलाने वाले फेल हो जाते हैं, लुट जाती है उनकी सत्ता है। और हरियाला नाम का धूमकेतु सारे संसार के राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि को रावण की तरह बिगाड़ेगा। बिगाड़ने के बाद उनके मन में कुबुद्धि पैदा होगी, और उस कुबुद्धि को पैदा होने के बाद वो अपनी षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाएंगे, और वह योजनाएं धरी रह जाएंगी योजना भी। और जैसे बलि के साथ हुआ, और शुक्राचार्य की आंख फूटी, और बलि नेश नाबूद हुआ। तो बलि चाहे आकाश को, और विधि भेजे पाताल, नर चाहे तो निर्फला, हरि चाहे तत्काल। तो राजा बलि इंद्रलोक को चाहता था। उसके गुरु शुक्राचार्य सारे संतों को लेकर के आए थे कि इस बलि को हम अपने बल से, भक्ति से, ताकत से, शक्ति से इंद्रलोक का राजा बना देंगे। लेकिन हरियाला नाम का धूमकेतु उस समय छाया हुआ था। शुक्राचार्य की बुद्धि बिगड़ी, उनकी आंख फूट गई, और दान करते करते राजा बलि दान पूरा नहीं कर पाया वामन अवतार को। ईश्वर छोटे हो गए, बलि बड़ा बलवान, और हार गए बलि राजा, और जीत गए रे भगवान। तो जो कलयुग में अब आगामी राजनीति होगी, उसमें ऐसा ही होगा। जो सबसे छोटा होगा वो इंद्रलोक की सत्ता को प्राप्त करेगा, और जो अपने आप में विराट दिख रहा होगा, जिसके साथ बड़े बड़े शुक्राचार्य जैसी शक्तियां होंगी, उनका पतन होने वाला है। क्योंकि धूमकेतु जब धूम मचावे, तो शक्ति दानव और बढ़ावे, उल्टी बुद्धि वह कर जावे, योजना सारी फेल हो जावे। तो राजा सोचे चाल को, चाल होएगी फेल, और ऐसा खेल होने वाला है, कलयुग डले नकेल। तो हनुमान और राम जी और बचा पाए भगवान। अरे लूट सको तो लूट लो, लूट राम का नाम, तो राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा कि उमा जी, चारों युगों में बड़े बड़े राजाओं को मैंने देखा,
बड़े बड़े राम को राम नाम जपते देखा, कृष्ण नाम जपते देखा, ब्रह्म और शिव शक्ति का नाम जपते देखा और बड़ी बड़ी शक्तियों को देखा, लेकिन राम नाम को लूटते हुए हमने कभी किसी को नहीं देखा। राम रावण का युद्ध साधारण युद्ध था। उसने अयोध्या की लक्ष्मी को लूटने का प्रयास किया और उसके परिणाम उसे लंका में देखने को मिले। इसलिए अयोध्या और भारत की लक्ष्मी को कोई लूटे तो वो लूटने वाला खुद लूट जाता है। इसलिए वेद प्रमाण कह रही वाणी, लूट सको तो लूटो राम नाम की वाणी। तो राम नाम लूटा नहीं और लूट सके नहीं कोई, लूटा इसको वाल्मीक ने ब्रह्मवेता वह होय। राम नाम लूटा तुलसी ने, रामचरित मानस गति पाए। जीवन मुक्त हो गए तुलसी और राम यहां पर गए प्रगटाए। अरे कैसी सत्ता राम नाम की, कभी छूट वो कभी न पाए। राम बड़ी सरकार जगत की और अजर अमर सरकार दिखाए। ये राम सरकार और कृष्ण सरकार सबसे बड़ी सरकार है इस त्रिलोक की चारों युगों में। इसे कोई हटा ही नहीं सकता, इनको कोई लूट नहीं सकता। जिसने भी राम नाम और कृष्ण नाम को लूटने की कोशिश की वो सारे लुटेरे अपनी लंका में मर गए, कुछ महाभारत में मर गए, कुछ मथुरा में मर गए। तो इतनी बड़ी शक्ति है। जो माखन यहां लुटाता था, माखन मिश्री को लूट लूट कर गोप ग्वाल को खिलाता था। और रामचंद्र मर्यादा राम और लूट से न को दूर रहे और लूटी उनकी अर्धांगिनी तो रावण भाग सब फूट गए। तो लक्ष्मी भी नहीं मिली रावण को और मुक्ति भी नहीं मिल पाई। और कैसी अकल हरियाला धूमकेतु ने रावण की ये बिगड़ाई। तो रावण नीति का पोषण करता है ये हरियाला धूमकेतु, और इस धूमकेतु से बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब धूमकेतु का उदय हो, मलमास हो, तो राम नाम की धूम मचा देनी चाहिए। और राम नाम निस्वार्थ लिया जाता है, किसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं, सत्य को प्राप्त करो। राम नाम सत्य है, इसलिए राम नाम सत्ता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि राम नाम सत्य है। तो राम नाम ही सत्य है, सत्ता झूठी होए। गर सत्ता जपे राम को तो सत्ता ही क्षय हो। इसलिए राम नाम को सत्ता के लिए जपे तो वो सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलती। और राम नाम को सत्य के लिए जपे, बैतरणी नदी को पार करने के लिए जपे, अपने अंदर सद्गुण पैदा करने के लिए जपे, हरियाला धूमकेतु से बचने के लिए जपे, तो राम सार्थक होता है। और चारों युगों में भारत की रक्षा राम ही करते हैं। राम हमारा राष्ट्रीय धर्म है और इस धर्म को हमें समस्त भारतवासियों को अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। राम आत्मा है और आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती। तो जब जिसका जन्म भारत में हुआ वो सब परमात्मा की आत्माएं हैं, तो फिर परमात्मा से वो और उस राम से अलग कैसे रह सकती है। पर समझाने वाले ही नहीं, वो राम को गलत समझाते हैं और राम नाम को धर्म बनाकर और देखो विदुष फैलाते हैं। विद्वेष में होते नहीं कभी ये राजा राम, वह तो प्रेम से प्रकट होते हैं बोले शिव भगवान। घृणा और नफरत में राम जी नहीं होते, दानवता होती है, और प्रेम में राम होते हैं। तो प्रेम से प्रकट हो हमें जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हरि तो संपूर्ण विश्व और त्रिलोक में व्याप्त है और वह प्रेम से प्रकट होते हैं। तो भारत में हमें प्रेम प्रकट करना चाहिए। यदि राम को चाहते हैं तो सत्ता को नहीं, सत्ता से दूर रहो और राम को, सत्य को प्रकट करके प्रेम से प्रकट करो। जब राम आपकी आत्मा में प्रकट होगा तो आपकी आत्मा की सत्ता प्रबल हो जाएगी और उस सत्ता को कोई हिला नहीं सकता।
लेकिन यदि आप सत्ता के लिए राम ले रहे हैं तो समझ लो सत्ता आपकी कभी भी जा सकती है, क्योंकि सत्ता से दूर हैं रामचंद्र जो अवध छोड़कर चले गए। सत्ता का मोह नहीं उनको, वो सत्य के पास ही चले गए। तो कोल की रात भील वनवासी, भारत प्रजा समान। सत्य रूप में राम जी मिले, सबे भगवान क्षण में मिले सबई भगवाना। उमा मरम ये काहू न जाना, जितने प्रेमी थे वहां और संत समागम जाए। सब संतों से मिले राम जी और निर्मल हृदय का। तो संत और प्रजा जो निर्मल थी, कोल की रात भील वनवासी थे, गरीब नवाज बनकर के राम जी सबसे मिले। सबसे पहले गरीबों से मिले, सबसे पहले उस प्रजा से मिले जो उन्हें राजा बनाती है। तो जो प्रजा का करे कल्याण और प्रजा से मिलने जाता हो और राम नाम के गुणगानों को प्रजा को रोज सुनाता हो, जैसी मर्यादा है राम की अपने अंदर प्रगटाता हो। सत्ता छोड़ के वनवासन में जो राजा जंगल में जाता हो, एक ही राजा एक ही धर्म और एक ही है भगवान। अवध के युवराज है उनको राम ही मान। धन्य धन्य ये राम जी, चार चतुर्भुज रूप। चार भाई इनका देखो, ये उनका ही स्वरूप। चार लाल दशरथ के देखो, चार चतुर्भुज जान। दशरथ है ये इंद्रियां, दशरथ इनको मान। तो दशरथ कौन है और दशानन कौन है? दशरथ वह है जो आत्मा को अपने रथ में बिठा करके राम से मिला दे और सत्ता राम को भी कहे कि तुम जाओ, अब तो आत्मा में राम जी आ गए, तुम वनवास पे जाओ, तुम तो मेरे पुत्र हो। और दशानन वह है जो कहे नहीं, 1.25 लाख नाती यहीं रहो और भोगों में लिप्त रहो और आतंक फैलाओ। तो दशरथ और दशानन में अंतर्वाणी बतलाती है। सत्ता सारी दशानन सम और दशरथ सत्य प्रगटाती है। तो दशरथ अवध चक्रवर्ती सम्राट, उनके लाल श्री राम और वही राम भगवान है और मेरा भारत भगवान। ये भारत भगवान का ही स्वरूप है, राम का ही स्वरूप है। और राम को कोई लूट सकता है क्या? सीता जी को कोई लूट सकता है क्या? और जिन्होंने राम और सीता को लूटने का सत्ता के लिए प्रयास किया वो खुद लूट गए, रावण से पूछ लो। तो यही नीति और यही प्रसंग कलयुग में इसीलिए सुनाया है कि प्रकट गया है धूमकेतु, अब सब रावण सम पाया है। तो जब धूमकेतु का उदय हो जाता है तो अच्छे अच्छे ब्रह्मवेता साधु संत और जितने भी धर्मात्मा है उनके ऊपर भी रावण जैसी कुबुद्धि हरियाला नाम का धूमकेतु फैला देता है, बुद्धि को सोख लेता है। इसलिए बुद्धि का नियंत्रण स्थापित करो, भगवान का नाम जपते रहो, राम नाम का गुणगान करते रहो। तो हे भारतवासियों, आपका कल्याण है। यह हनुमान जी का मार्गदर्शन भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने, सत्य कथा गुणगान, सत्य रूप है राम जी और सत्य है हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बनने में शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म तो लंका वालों को आनी चाहिए जो 1.25 लाख नाती भोगों में व्यस्त थे। हिंदुस्तान के आदमी तो राम नाम लेने में व्यस्त है। और जब राम नाम का गुणगान कर रहे हैं तो ये भारत भगवान का देश है। भगवान की कृपा से वो सब आत्माएं भारत में जन्मती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो सब सिया राममय है। राम की कृपा के बिना भारत में कोई जन्म ले ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। रावण ने बड़ी कोशिश की कि मैं अयोध्या में जन्म जाऊं राजा दशरथ के यहां, लेकिन सफल नहीं हो सका, क्योंकि पाप पुण्य का फैसला करते ब्रह्मा जान। और कुल विशर्वा पुलिस ऋषि के घर जन्मी रावण संतान। तो लंका में जन्माया उनको, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनको बुद्धि है, श्राप लगे हुए हैं। और भारत में जो आत्माएं जन्मती हैं, भारत में जो राजयोग भोगती हैं, वो सब भगवान की कृपा से होता है। और भगवान राम की जय जयकार करती है वाणी। और ये प्रसंग जो सुनता और सुनाता है उस पर धूमकेतु की छाया का प्रभाव शून्य हो जाता है और राम का प्रभाव अरबों गुना बढ़ जाता है। बोलो जय श्री राम।